Hi, myself Pranshu Kumar Pathak, and today I will discuss not a topic related to your subject, but topic related to your, you know, perspective of your life. Each and every students what they want PhD. Basically, whoever crossed MSc or did MSc, passed MSc or pursuing MSc students. Let me tell you one thing. The important हमारा क्वेश्चन ये है why PhD is not more important than your life in my opinion. कहने का मतलब ऐसा ना हो कि PhD के चक्कर में अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाओ. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, PhD ऑब्वियसली आप बहुत ही स्ट्रगल की हैं लाइफ में. सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रगल ऑफ योर हायर एजुकेशन. ठीक है, कोई भी बच्चा जो BSc किया होगा, खास करके लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, या किसी भी साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैं आज बात कर रहा. ठीक है, कि आप साइंस स्ट्रीम में आते हो, BSc करते हो, MSc परस्यू करते हो, एंड सो एंड सो फोर्थ. सो व्हाट यू डिड, यू आर crossing and you are getting higher education. Okay, so what is the meaning of your higher education if you are not applying this? So this is one reason of depression. Okay, next thing, getting a project position. जैसे आप MSc क्वालिफाई करते हैं तो एक तरफ आपके मन में रहता है कि as soon as possible I want JRF. और JRF जिस बच्चे को नहीं मिलता है वो सोचता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में मुझे या प्रोजेक्ट मिल जाए, या JRF के इक्विवेलेंट अगर कोई उसके पास है, जैसे गेट हो गया है ना, या फिर JRF जिसका नहीं होता उनके लिए नेट होता है. नेट कम मार्क्स पे होता है तो नेट भी एक है. ठीक है, तो नेट के थ्रू वो क्या सोचते हैं कि हम कहीं पे जाएं किसी इंस्टीट्यूशन में और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट पोजीशन पा लें, ताकि ये क्या हो, टेम्पोररी सोल्यूशन. इट इज़ नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, बट ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट पोजीशन कैन गिव यू इकोनॉमिकल बेनिफिट्स. ओके, सो बच्चा सोचता है कि चलो ठीक है, प्रोजेक्ट पोजीशन मिल गया, चलो प्रोजेक्ट काम करते हैं. तब तक पर्सन सोचता है कि चलो आई विल ट्राई फॉर JRF. सो क्रैकिंग JRF इज़ नॉट ईजी इन जनरल. JRF क्रैक करना इतना ईजी नहीं है, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो. एज लाइक CSIR, बहुत बच्चे CSIR की तैयारी कर रहे हैं, DBT, ICMR. जब हम DBT और ICMR की बात करें दोस्तों, तो DBT क्या है, 225 सीट्स, ICMR 120 सीट्स. So these are so limited seats, and CSR conduct 2-time exam in a year. So this is relatively good as compared to the DBT and ICMR, because this is once per year, है ना. So that is another point of discussion. So I'm not going to discuss this all ideas, but general thinking is JRF is not easy for a student. So पहले तो आप JRF क्रैक करो. ठीक है, आपको JRF मिल गया. Now you are happy that I got JRF, but this is not the solution, my dear friend. Real problem is good lab and healthy environment. ठीक है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है. Getting a good lab and healthy environment. अगर आपका हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, गुड लैब प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है आपके लैब में, ठीक है, चाहे जो भी रीज़न हो XYZ, बट आपका लैब में प्रॉब्लम है, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, या प्रोजेक्ट में पैसे नहीं है, आपका लैब उतना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है, देन यू कैन सफ़र. सो that is another point of discussion, dear friend. So my motto is today to make you understand what you want in your life. That JRF you will get, don't worry, JRF तो मिल जाएगा. I will give you as much as possible that you will crack your JRF. So JRF is not your permanent solution. Permanent solution is you have to choose your own area of interest. So सबसे पहला मेरा आप लोगों से सलाह है कि अभी से आप सोचो कि किस एरिया में काम करना है, और जैसे आप एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, ठीक है, तो एरिया इज़ नॉट barrier for you. Now you can try to choose good supervisor. Supervisor आपके अच्छे होने चाहिए. अगर supervisor is not good, your lab is not good, then I think you may can suffer. And the last but not the least, not the end,
सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट द बिगेस्ट इशू। कभी कभी क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स और सुपरवाइजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, दैट मे कैन क्रिएट ए बिग इशू। और यही कुछ इशू हमारे इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ हुआ, घोष फैमिली के साथ हुई है, ठीक है। और ये बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है, सो मैं आपसे शेयर कर रहा कि ऐसा हो सकता है। एक माँ बाप ने आपको किस नाजों से पाला है, आगे बढ़ाया है आपको, और आपको एक उम्मीद दी गई है कि नहीं, यू विल डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। सो डोंट ट्राई टू लूज योर होप, एंड हैंगिंग इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन यू हैव to cope up with the situation, you have to come out from that bad phase, you know, not you commit suicide, because आप जैसे सुसाइड करते हो ना, या कोई भी बच्चा सुसाइड करता है ना, तो जरा सोचो उनके पेरेंट्स पे क्या बीतेगा, आपके फैमिली मेम्बर पे क्या बीतेगा, ये जरा सोचिए, तो आपको रियल मजा आएगा जिंदगी जीने में। हाँ, ऑब्वियसली यू नो लाइफ इज नॉट वेरी इजी, यू हैव टू मेक इट कंफर्टेबल, यू नो, संघर्ष करना पड़ेगा आपको। सो डियर फ्रेंड, दीज आर द biggest point according to me. So dear friend, PhD is not more important than your life in my opinion. So ये मेरा opinion है, personal opinion है कि PhD is not everything, just it is a degree। हो सके तो ले लो, और नहीं हो सके तो छोड़ दो। इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। PhD मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो लाइफ तो है ना, यू कैन डू एनीथिंग अदर थिंग इन योर लाइफ, बट हाँ, सुसाइड इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। सो डियर फ्रेंड, ये संडे है और मैं वीडियो संडे को शूट कर रहा। बाय द वे, सैटरडे को ही ये न्यूज़ आ गया था कि हमारे बीच में एक स्टूडेंट थी, बहुत ही मेधावी छात्रा थी, जो थी पीयू घोष। इनके पापा का नाम था दिलीप घोष। होता यूँ है कि ये कुछ दिन में ही 4 जुलाई को इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, ठीक है, कहीं मेंशन होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसमें नहीं है, तो इतना आपको मैं बता दूं कि इन्होंने 4 जुलाई को अपना सारा जो डिग्री का जो भी प्रोसीजर होता है, टर्म एंड कंडीशन, वो फुलफ़िल किया। और एक क्या थे कि अपना थेसिस सबमिट करने वाले थे विद इन फ्यू वीक्स, जस्ट फ्यू वीक्स अवे फ्रॉम सबमिटिंग हर PhD थेसिस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड। ओके, ठीक है, अंडर IIT गांधीनगर। सो IIT गांधीनगर में हुआ क्या, वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट हाँ, सुपरवाइजर के साथ क्या था नहीं था, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस टॉपिक राइट नाउ, बट ऑब्वियसली आई विल टेल यू गाइज कि यू नो, आप हमेशा अपने लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि हमेशा आपकी जीत तभी होगी जब आप हर सिचुएशन को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करोगे। यू विल नॉट कमिट सुसाइड। और सबसे पहले सोच लो कि सुसाइड करने से पहले 5 बार सोचना, 20 बार सोचना, 100 टाइम यू हैव टू थिंक आप ये जो कर रहे हो क्या सही है ना। तो 33-year-old डिसाइडेड टू क्विट द स्ट्रगल एंड टुक हर लाइफ बाय हैंगिंग हरसेल्फ, है ना, इन हॉस्टल रूम ऑन कैंपस। सो दिस इज रियली ए बिग लॉस, बिग लॉस ऑफ ए गुड स्टूडेंट। अगर इस तरह से हमारे अच्छे स्टूडेंट्स जाते रहे तो रियली इट्स रियली अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन फॉर इंडिया एज वेल एज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। सो डियर फ्रेंड, मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ भी हो जीवन में संघर्ष करो, लड़ो, लड़ाई करो, यू नो। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छिपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। सो कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे ज़्यादा कठिन हो। यह हमारे APJ अब्दुल कलाम का कहना था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप खुद को परखो। जब भी आपके विपरीत परिस्थिति आए तो इट्स रियली ए वेरी ग्रेट लॉस फॉर घोष फैमिली। आई एम रियली विद देम, मेरा कंसर्न है उस पूरी फैमिली के लिए। और आई जस्ट वांट टू थैंक यू, बट प्लीज़ नेवर ट्राई टू लूज होप, struggle hard and you will success, don't worry. So thank you so much for short video which I have created for you guys. I will just tell you कि
ऐसा कभी ना करो, ठीक है। कुछ भी हो जाए, हैप्पी रहो, खुश रहो। और मेरा कहना इतना ही है कि संघर्ष करते रहो, एक दिन आप रियली अपने लाइफ में सक्सेस करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट अस नो। मैं कोशिश करूँगा आपको मदद कर सकूँ as much as I can. So bye, take care.